इस सरकार के न्याय के खिलाफ और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक मैं अन्न को त्याग करता हूँ। मैं अपना मरण व्रत मेरे गांव के लोगों के हाथों, किसान नेताओं के हाथों ही खोलूंगा। तब तक मैं अन्न का एक टुकड़ा भी जेल का नहीं खाऊंगा। यदि उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की होती है, हमारी नहीं होती है। आमरण अनशन के वो ऊपर बैठे, जरूरत पड़ी तो बाहर भी अनशन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की बन चुकी है। अगर इसमें हमारी जान भी जाती है तो हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे इस लड़ाई में। जी में अभी भी कल हम उनसे मिलके वो बड़ा खुश था। वो बोल रहा था कि इनको एक बात कहो कि ये ना सिर्फ मेरी जेल की बात नहीं है, ये जेल में ना रखे मेरे को। अगर इनको लगता है मेरा कसूर है तो मेरे को फांसी पे टांग दे। और की जितनी धाराएं जिन पुलिस लगा सकती थी, इतनी धाराएं उन लड़कों के ऊपर लगाई हैं जिनका 1% आज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। आज 751 तक के मुकदमे उनके ऊपर कभी नहीं बढ़े। तो किसान नेता अक्षय नरवाल लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका, वो जेल के अंदर कैद है और अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया है। प्रशासन के साथ भी हमारी बार बार मीटिंगें भी हुई हैं और हमें आश्वासन दिया गया था कि सोमवार को उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो कल कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, तो कोर्ट के अंदर भी सुनवाई के दौरान नेक्स्ट डेट दे दी गई है 20 तारीख की, यानी कल की। तो उनको सोमवार के दिन भी रिहा नहीं किया गया, लेकिन एक दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और मीडिया को भी हमने ये बोला था कि यदि सोमवार को अक्षय नरवाल को बाई चांस सरकार रिहा नहीं करती है तो जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू करेंगे। तो किसान नेता अक्षय नरवाल कल से ही आमरण अनशन के ऊपर बैठे और मेरे पास जेल से जो उनका संदेश आया है वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं वो भी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी और अगली बात भी फिर मैं बताऊंगी। एक बार वो वॉइस रिकॉर्डिंग में सुनाना चाहती हूँ। मैं इस सरकार के न्याय के खिलाफ और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक मैं अन्न को त्याग करता हूँ। मैं अपना मरण व्रत मेरे गांव के लोगों के हाथों, किसान नेताओं के हाथों ही खोलूंगा। तब तक मैं अन्न का एक टुकड़ा भी जेल का नहीं खाऊंगा। वॉइस रिकॉर्डिंग आपने सुनी है और जो जेल अधीक्षक है वो ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर कोई अनशन पे नहीं बैठा है। ये अक्षय नरवाल का जेल के अंदर से संदेश है, वो कल से भूखे प्यासे अनशन के ऊपर बैठे हैं। और एक संदेश और दिया है अक्षय नरवाल ने कि जेल के अंदर अभी तक उनको ना तो पेन प्रोवाइड किया गया है और उनकी मांग है कि भगत सिंह का फोटो और जो हमारे आदरणीय महापुरुष है सर छोटू राम की फोटो भी उनको जेल के अंदर दी जाए, क्योंकि वो आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं। और 20 तारीख को भी यदि अक्षय नरवाल की जो सुनवाई है वो अब 20 तारीख को होनी है, यदि 20 तारीख को भी उनको बाई चांस रिहा नहीं किया जाता तो फिर अगला कदम भी हम उठाएंगे बाहर। किस तरह का कदम हुआ, क्या करेंगे? देखिए वो कदम कुछ भी हो सकता है। अभी तो जेल के अंदर आमरण अनशन जो है वो शुरू हुआ है और अगला तो हमारे जितने भी हमारे साथी है वो मीटिंग करके हम फैसला लेंगे। आमरण अनशन के ऊपर हम भी बैठे या फिर कोई और फैसला हो उस पर जैसी सहमति बनेगी उसके ऊपर फिर हम अपना काम करेंगे। एक बात और है, कल से जो अक्षय नरवाल आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं और यदि कल भी समस्या का समाधान नहीं होता तो ना तो आमरण अनशन खोला जाएगा, चाहे हमारी जान के ऊपर ही बात क्यों ना बन जाए। और यदि उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की होती है, हमारी नहीं होती है। आमरण अनशन के वो ऊपर बैठे, जरूरत पड़ी तो बाहर भी अनशन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की बन चुकी है। अगर इसमें हमारी जान भी जाती है तो हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे इस लड़ाई में। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा कि जो सरकार और प्रशासन के लोग ये जानते नहीं अक्षय किस मिट्टी से बना है। जिस उम्र में नौजवान अपनी नौकरी की तैयारी करता है, अपनी पढ़ाई करता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो उस समय पे अक्षय नरवाल तय करता है कि मैं अपना पूरा जीवन समाज के नाम करूँगा। और अभी भी कल हम उनसे मिलके वो बड़ा खुश था। वो बोल रहा था कि इनको एक बात कहो कि ये ना सिर्फ मेरी जेल की बात नहीं है, ये जेल में ना रखे मेरे को। अगर इनको लगता है मेरा कसूर है तो मेरे को फांसी पे टांग दे। और उसने ये बात भी मेंशन करी कि जो मेरे आदर्श हैं भगत सिंह जी, छोटू राम जी, उनकी फोटो भी वहाँ पे उनको उपलब्ध की जाए, करवाई जाए और उनको पेन भी दिया जाए। तो ऐसा एक तरीके से जो कि संविधान की अवहेलना वो ये लोग ना करें, क्योंकि जो उनकी मांग है ये भी पूरी करवाई जाए। और कथुरा में लगातार धरना चल रहा है। आज कथुरा पे कार्मिक अनशन पे बैठे मध्य प्रदेश से आए हैं गोपाल पाटीदार जी, और शिव कुमार कक्का जी ने भी हमें संदेश दिया है कि हम यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी अनशन करेंगे। कल उड़ीसा में भी मेरी बात हुई वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष से जो किसान यूनियन में है, तो उन्होंने भी कहा कि हम पूरे देश का मामला है और अक्षय पूरे देश का एक तरीके से किसान नेता था। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें तो अक्षय नरवाल हमेशा आगे रहता था। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं,
अक्षय नरवाल तैयार है, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, आपसे दबने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। जो आप कर सकते हो, अगर आप अंत में अगर फांसी भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि वो निर्दोष हैं। हम डरेंगे नहीं, और हम अल्टीमेटली यही कहना चाहते हैं कि आपके पास कल का समय है, तो कल पॉजिटिवली चीज़ों को रिजोल्व किया जाए। हम भी यही चीज़ चाहते हैं। कोई इसमें हम भी किसी भी तरीके का कोई आंदोलनात्मक तरीके से कोई भी ऐसी उग्र चीज़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रशासन करवाना चाहता है तो हम गांधी के साथ साथ भगत सिंह को पढ़ने वाले भी लोग हैं, तो उस चीज़ में भी हम पीछे नहीं हटेंगे और इनके हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और करना ही पड़ेगा अक्षय नरवाल को आखिरकार इनको रिहा। मैं तो आप लोगों के माध्यम से सरकार को एक रिक्वेस्ट में करना चाहता हूं, और मैं सरकार को ये याद भी दिलाना चाहता हूं कि देश के ऊपर एक बार संकट आया था। आप वही लोग हैं जो जहाज में पांच आतंकवादियों को लेके उन पांचों को आपने कंधार की धरती पे छोड़ा था। वो आतंकवादी थे, वो टेररिस्ट थे, वो इस देश के लाखों लोगों के कातिल थे। आप उन लोगों को बाइज्जत छोड़ के आते हो, और शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि जो किसान अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं और जो शांतिप्रिय तरीके से खड़े हैं, आपकी हिम्मत नहीं हुई बॉर्डर पार जाके जो वायलेंस आप लोग कह रहे हैं जिन्होंने किया, आपने घटना स्थल से आधा पौना किलोमीटर दूर 3 नौजवानों को डिटेन किया है। आपके पास कोई फोटो नहीं है उनका, कोई विजुअल नहीं है उनका, उनके हाथ से कुछ आपने एक दिखाया कि एक 4 पोरी का को डंडा बरामद हुआ है। क्या डंडे से कभी 307 बनती है? इस प्रकार की संगीन धाराएं आप लगाते हैं, इंडियन पिनल कोड का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि आप इस पे संज्ञान लीजिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप भी अपने आपको किसान का बेटा कहते हैं। अगर आप वास्तव में किसान के बेटे हैं तो जींद पुलिस से बात कीजिए, जींद प्रशासन से बात कीजिए, और जिस प्रकार की जितनी धाराएं जींद पुलिस लगा सकती थी, इतनी धाराएं उन लड़कों के ऊपर लगाई हैं जिनका 1% आज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। आज 751 तक के मुकदमे उनके ऊपर कभी नहीं बने हैं, जो शांतिप्रिय हैं। आपने कोई भी रोड पे खड़ा दिख जाएगा, आज हम भी बैठे हैं यहाँ पे, आप किसी को भी उठा के जेल में डाल दोगे। ये माफ करना, ये तो देश की आजादी का, देश की डेमोक्रेसी का, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। तो मैं पुनः यही मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में अपनी तत्परता दिखाते हुए इसको विड्रा करे, इस केस को एफिडेविट दे, हलफनामा दे न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, क्योंकि ये बेगुनाह लड़के पकड़े गए हैं, और बेगुनाह को सजा दिलाने पर जिस प्रकार सरकार आमादा है वो गलत है। तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।